हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। बेसिकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे। फर्स्ट इज महात्मा गांधी, नेक्स्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, नेक्स्ट द रिवॉल्यूशनरीज, नेक्स्ट दांडी मार्च सॉल्ट सत्याग्रह 1930, and then we will learn provincial autonomy, after that Indian National Army, and then the Royal Act of 1990, after that the non-cooperation movement, and then Satyagraha movement, after that Quiet India movement, और lastly हम read करेंगे freedom dance of India। ठीक है, let's start। our first topic is Mahatma Gandhi। okay, after staying for about 20 years in South Africa, गांधी जी returned to India in 1915। ठीक है, लगभग 20 years साउथ अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी इंडिया वापस आ गए 1915 में। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी फेमस फॉर हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में पहले से ही फेमस थे अपने वर्क के लिए। ही फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों पर अपना शासक कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको दबा रही है। एंड द सोसाइटी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी एविल्स, और जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं। ठीक है, ही थ्रो हिमसेल्फ इनटू द फ्रीडम मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया, फ्रीडम मूवमेंट में खुद को डाल दिया। ठीक है, ही रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द पीपल अ पावरफुल वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे लोगों की जो यूनिटी है, यदि वो लोग यूनिटी में रहेंगे तो वो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक पावरफुल वेपन होगी। सो ही आस्क्ड द पीपल टू forget caste and creed and to give up evil practices such as untouchability। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि वो कास्ट के बारे में, क्रीज के बारे में, बुराइयों के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में सबको भूल जाएं। ठीक है, और एक हो जाएं। ही एम्फसाइज्ड फॉर अ कॉमन लिंक लैंग्वेज फॉर द होल कंट्री। और उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज को चुना जो पूरे कंट्री में इजीली बोली जा सके, कॉमन लैंग्वेज को। ही टॉक टू द पीपल इन सिंपल लैंग्वेज। वो लोगों से बहुत ही साधारण भाषा में बात करते थे। नाउ द सिंपल मैसेज ऑफ द गांधी जी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड ब्रदरहुड, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब जो साधारण सा मैसेज गांधी जी देना चाहते थे क्या था वो, ट्रुथ, सच्चाई, नॉन वायलेंस, अहिंसा और ब्रदरहुड, भाईचारा, पूरे इंडिया में फैला। ठीक है, द थाउजेंड्स ऑफ पीपल आंसर्ड हिज कॉल, और हजारों लोगों ने उनकी बात मानी। दे लेफ्ट देयर होम्स टू जॉइन स्ट्रगल। उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए। द पीपल अलॉन्ग विद देयर लीडर्स हैड टू सफर। और लोगों को अपने लीडर्स के साथ सफर करना पड़ा। ठीक है, बट दे फॉलोड गांधीज वे ऑफ फाइटिंग। लेकिन उन्होंने जो गांधी जी ने तरीका बताया फाइट करने का, उसको फॉलो किया। देयर वर हर्टल्स, स्ट्राइक्स, प्रोसेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी, प्रोसेशन होने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने हड़ताल दे दिए, धरने दे दिए अलग अलग तरीके से। द स्लोगन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फिल्ड द एयर। जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का स्लोगन था उसने पूरी आसमान को भर दिया। But the British government was determined to suppress the mass agitation। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिटरमाइन थी, उन्होंने भी निश्चय लिया हुआ था कि वो नीचे ही दबा के रखेंगे इंडियन को। It repeatedly लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन डेमोन्स्ट्रेटर्स, इवन वुमेन एंड चिल्ड्रंस। अब उन्होंने क्या किया, लगातार लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे। ठीक है, यहाँ तक कि वुमेन्स पर भी एंड मैंस, चिल्ड्रंस पर भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द रॉयल एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जैसे ही एंड हो उसके साथ ही द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज क्रूअल मेजर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ इंडियंस फॉर द फ्रीडम। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोगों को, इंडियन पीपल्स को सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को, जो फ्रीडम रिवोल्ट है उसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इन मार्च ऑफ 1919 इट पास्ड द रोल्ट एक्ट। 1919 में रोल्ट एक्ट पास हुआ मार्च में। दिस एक्ट स्टेट्स दैट एनी पर्सन कुड बी सेंट टू द जेल विद अ ट्रायल इन द कोर्ट। ठीक है, और इस एक्ट में क्या था कि कोई भी पर्सन को जेल भेजा जा सकता है ट्रायल के लिए।
द गवर्नमेंट बैंड ऑल द पब्लिक मीटिंग्स, गवर्नमेंट ने जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी उनको बैन कर दिया. द पुलिस अरेस्टेड पीसफुली डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड गैव देम हार्श पनिशमेंट. अब जो पुलिस थी वहाँ की वो बहुत शांति से आती और जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उनको लेके जाती और उनको बहुत ज़्यादा पनिश करती वहाँ जाके. ठीक है. Gandhi ji urged people to get rid of the social evils and to get united for getting freedom from the British rule. ठीक है. अब जो गांधी जी थे वो इस सब से छुटकारा पाना चाहते थे. ठीक है. जितनी भी समाज में बुराइयां फैली हुई थी और यूनिटी नहीं थी लोगों के बीच में. ठीक है. और ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे हम पे वो उन सब से फ्रीडम पाना चाहते थे वो. In 1919 there was a great political awakening in the country. 1919 में एक पूरे देश में एक ग्रेट पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी कि सभी लोग पूरी तरीके से जागरूक हो गए. देयर वॉज डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स, एजिटेशंस एट वेरियस प्लेसेस. जगह जगह पर डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, धरने दिए जाने लगे, हड़तालें होने लगी, एजिटेशंस किए जाने लगे अलग अलग जगह पर. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सप्रेस द एजिटेशन बाय यूजिंग फोर्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितनी भी एजिटेशन फोर्स है ना, जितने भी ये धरने दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनको सप्रेस कर लेंगे वो. ठीक है. Next topic is Jallianwala Bagh massacre. On 13 April 1919, बैसाखी डे. डेट थी 13 अप्रैल और कब का टाइम है 1919 का और बैसाखी का दिन था. A public meeting was held in Jallianwala Bagh in अमृतसर. एक पब्लिक मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में. ठीक है. It was attended by a large number of people और वहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग थे, इंक्लूडिंग उसमें चिल्ड्रंस थे एंड वीमेंस थी, सभी थे. ऑन द ऑर्डर ऑफ जनरल डायर द ब्रिटिश सोल्जर्स ब्लॉक द ओनली एंट्रेंस टू पार्क एंड फायर्ड फॉर 10 मिनट्स इनटू द अनआर्म्ड पीपल. ब्रिटिश सोल्जर्स ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया जितने भी एंट्रेंस पार्ट थे पार्क के और 10 मिनट्स तक अनआर्म्ड पीपल यानी कि जिनके हाथ में हथियार नहीं थे. ठीक है. निहत्थे लोगों पर 10 मिनट्स तक उन्होंने फायर कराई. ठीक है. ही डिड नॉट वार्न द पीपल बिफोर गिविंग द ऑर्डर. ठीक है. ऑर्डर देने से पहले उन्होंने एक बार भी लोगों को वार्न नहीं किया. देयर वॉज नो एस्केप एज देयर वर हाई वॉल्स ऑल अराउंड द एरिया. वहाँ से बाहर जाने का कोई एरिया नहीं था क्योंकि जितना वो एरिया था उस पर वॉल्स जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी. हंड्रेड्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड. 100 से भी ज़्यादा लोग, महिलाएं, बच्चे वहाँ पर मारे गए. बट These lives did not get vain. लेकिन ये जो उनके जीवन थे, ठीक है, वो बर्बाद नहीं हुए. The incident shocked the entire country and also some Britishers. जो पूरा एंटायर हमारा कंट्री था, ठीक है, और ब्रिटिशर्स उन सबको शॉक लगा, कुछ ब्रिटिशर्स को भी. ठीक है. डायर वॉज फोर्स टू रिजाइन इन मार्च 1920. जनरल डायर जो थे उनको 1920 में रिटायर होने के लिए फोर्स किया गया. ठीक है. इन जुलाई 1920 हाउएवर द हाउस ऑफ लॉर्ड इन द ब्रिटेन एक्टेड इन फेवर ऑफ डायर. ठीक है. हालांकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड थे ब्रिटेन के, उन्होंने डायर के फेवर में एक्ट किया. जलियांवाला बाग हैज़ नाउ बिकम अ नेशनल मेमोरियल. जलियांवाला बाग अब हमारे लिए एक अलग ही तरह की मेमोरी वहाँ पर बन गई थी. ठीक है, बन गई है. द ब्लड मार्क्स कैन बी स्टिल सीन देयर. वहाँ पर ब्लड मार्क्स आप अभी भी देख सकते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस मैसेगर पीपल्स अर्ज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ठीक है. इस मैसेगर के बाद, इस हत्याकांड के बाद लोग जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो गए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. दिस इंसिडेंट अपसेट गांधी जी. इस इंसिडेंट ने गांधी जी को अपसेट कर दिया. ही वॉज वेरी सैड एंड डिसाइडेड टू बायकॉट द लॉस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी ब्रिटिश के लॉ हैं, ठीक है, उन सबको बायकॉट कर दी जाए. ठीक है. स्टिल ही अर्ज द पीपल ऑफ इंडिया टू रिमेन काम एंड पीसफुल. और तब भी वो चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो काम रहें, पीसफुल रहें, शांति से रहें. He started peaceful movement called non-cooperation movement. उन्होंने peaceful movement start किया जिसको हम non-cooperation movement कहते हैं. ठीक है. Under this movement, people showed their non-cooperation with the British government by resigning from
लेजिस्लेचर, बायकॉटिंग द कोर्ट एंड लीविंग गवर्नमेंट्स जॉब। ठीक है, अब इस मूवमेंट के अंदर जब लोगों ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो भी वर्क करते थे उन सब ने डिज़ाइन दे दिया, यानी कि जो लेजिस्लेचर थे, कोर्ट में जो भी काम करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन सब ने डिज़ाइन दे दिया। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बायकॉट द स्कूल एंड college run by the Britishers and started joining national educational institutions such as Kashi Vidyapeeth and Jamia Millia Islamia etc। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन सब ने भी वहाँ स्कूल और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेज थे उनमें बंद कर दिया, और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया के उनमें उन्होंने जाना शुरू कर दिया, जैसे काशी विद्यापीठ एंड जस्मिया मिलाया एंड इस्लामिया। ठीक है, इसमें दिस मूवमेंट मेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, अब इस मूवमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला डाला। ठीक है, यानी कि वो समझ नहीं पा रहे थे अब उन्हें कैसे काम करना चाहिए। ओके, टू crush this movement the British government arrested many peaceful demonstrators and put them in the jail। इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, बिल्कुल ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ पीसफुली डेमोन्स्ट्रेटर्स को, जो शांति से धरना देते थे, उनको उनको जेल में डाल दिया। दिस लैड टू वायलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी कारण कुछ हमारे कंट्री के कुछ पार्ट में वायलेंस फैल गया। मॉब वायलेंस टुक प्लेस टू चौरा चौरी विलेज इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये वायलेंस कहाँ पर फैल गया था? चौरा चौरी गाँव में, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, द एजिटेशनिस्ट सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर। ठीक है, जो एजिटेशनिस्ट थे वो पुलिस स्टेशन को उन्होंने फायर कर दिया, जला डाला। गांधी जी वॉज अनहैप्पी एट दिस इंसिडेंट एंड डिसाइडेड टू विड्रॉ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी इस मूवमेंट पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेंगे। ठीक है, शांति सत्याग्रह को वापस लेंगे। ही वॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट वायलेंस कैन नॉट अटेन एनीथिंग। ठीक है, उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, वो स्ट्रांगली मानते थे कि वायलेंस जो है किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता है। द गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी ऑन 10 मार्च 1922। गवर्नमेंट ने गांधी जी को 10 मार्च 1922 को अरेस्ट किया। ही वॉज सेंटेंस्ड टू 6 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द चार्जेस ऑफ इंक्लूडिंग इन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कराने के चार्जेस उन पर लगाए गए और उनको 6 years की जेल हुई। ठीक है, It was a time when a large number of leaders joined the freedom movement under the leadership of महात्मा गांधी। अब ये टाइम था जब महात्मा गांधी के अंडर बहुत सारे लीडर्स जुड़ चुके थे, फ्रीडम फाइटर्स आ चुके थे। ठीक है, These were जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, मैनी अदर्स। ठीक है, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन कर लिया था फ्रीडम मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन 5 जनवरी। गांधी जी को 5 जनवरी को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया था 1924 ऑन दी हेल्थ ग्राउंड। किस ग्राउंड पर, किस बेस पर? हेल्थ ग्राउंड पर। उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। For some years, Gandhi ji devoted himself to the cause of social problems such as untouchability, casteism and poverty etc। कुछ सालों तक गांधी जी ने डिवोट किया अपने आप को कि लोगों को समझाया उन्होंने सोशल प्रॉब्लम्स जो थी वहाँ की, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, कास्टिज्म, जातिवाद, पॉवर्टी, गरीबी, कि इन सब चीज़ों से हटें, दूर हो जाएं, हम सब एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशनरीज। Besides the peaceful demonstrations, revolutionary activities were also going on। इसके अलावा, यानी कि ये जो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, इसके अलावा भी कुछ क्रांतिकारी एक्टिविटीज चल रही थी। In 1925, a group of revolutionaries forcibly stopped a train at काकोरी एंड गेट अवे विद द कैश इन इट। ठीक है, अब क्या क्या इसके अलावा 1925 में एक रिवॉल्यूशनरी के ग्रुप ने फोर्सफुली एक ट्रेन को रोका काकोरी में। ठीक है, और उनसे वहां से कैश लिया उन्होंने। मैनी रिवॉल्यूशनरी वर अरेस्टेड एंड 4 of them, राम प्रसाद बिस्मिल, अफकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लिहारी वर सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक है, और उनमें से जो 4 रिवॉल्यूशनरी थे उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको फांसी लगा दी गई। ठीक है, उनके नेम यहाँ पर आपको बताए हैं।
वन अदर फेमस रिवॉल्यूशनरी वॉज चंद्रशेखर आजाद, और उनमें से ही हमारे एक फेमस रिवॉल्यूशनरी थे चंद्रशेखर आजाद. He along with some other revolutionaries formed हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और वो कुछ अलग रिवॉल्यूशनरी के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को बना रहे थे. ऑन February 27, 1931 he shoot himself in the Alfred Park in Allahabad when he was surrounded by police. और 27 फरवरी 1931 को जब वहाँ के पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था अल्फर्ड पार्क में इलाहाबाद में, तब उन्होंने खुद को शूट कर लिया खुद से ही. ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह courted arrest for bombing the Central Legislative Assembly and was jailed. ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह को पकड़ लिया गया था किसकी वजह से कि उन्होंने बॉम्बिंग की है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस वजह से उनको जेल भेजा गया. इन द डस्क आवर्स ऑफ 23 मार्च 1930 भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड टिल डेथ. ठीक है, और 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को हैंग कर दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट. टू इम्प्रूव कंडीशंस इन इंडिया द ब्रिटिश अपॉइंटेड द साइमन कमीशन. ठीक है, हमारी इंडिया की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को. ठीक है, द कांग्रेस बायकॉट द कमीशन एंड आस्क्ड सर साइमन टू गो बैक एज द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, अब जो हम ये द कांग्रेस बायकॉट, कांग्रेस जो थी उसने इसको पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानेंगे, इसको बायकॉट करेंगे. द बायकॉट वॉज कम्प्लीटली एंड लार्जली पीसफुली. बायकॉट पूरी तरीके से शांति से किया गया था. द कांग्रेस सेशन एट लाहौर इन 1920 इलेक्टेड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स प्रेसिडेंट. ठीक है, कांग्रेस ने लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया था, चुना था. द कांग्रेस डिसाइडेड टू वर्क फॉर पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ठीक है, जो कांग्रेस थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें. इट वॉज टू बी अचीव्ड थ्रू सत्याग्रह विच इज एसोसिएटेड विद पीस एंड ट्रुथ. ठीक है, और ये हम किसके थ्रू कर सकते थे? सत्याग्रह के थ्रू, बिल्कुल शांति से, सच्चाई से. पीपल ऑल ओवर द कंट्री बायकॉट फॉरेन गुड्स, डिड नॉट पे टैक्सेस एंड लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हमारी कंट्री के लोगों ने जितना भी फॉरेन से गुड्स आता था, सामान आता था, और जितना भी टैक्स वो पे करते थे उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया. ठीक है, और लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. 26 जनवरी 1930 was celebrated as the पूर्णा स्वराज डे और इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया पूर्ण स्वराज डे या फिर इंडिपेंडेंस डे. ओके, डांडी मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का. महात्मा गांधी led this movement and marched on foot from his Sabarmati ashram Ahmedabad to Dandi on the गुजरात कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. गांधी जी ने अब ये जो सत्याग्रह सॉल्ट सत्याग्रह चलाया था, ये कहाँ से चलाया था? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेके गुजरात कोस्ट तक. ठीक है, और किस लिए? नमक कानून को ब्रेक करने के लिए. द लॉ डिड नॉट परमिट पीपल टू मेक और कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी. इस लॉ में क्या था कि हमारे जो इंडियन पीपल हैं वो सी से सॉल्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते. The violence of the salt has challenged to the British government. ठीक है, अब ये जो वायलेंस था सॉल्ट का, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया. गांधी जी was arrested and kept in the jail at पूना. ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट किया गया और पूना जेल में उनको भेज दिया गया. नेक्स्ट, thousands of men and women joined in the civil disobedience movement. हजारों महिलाओं ने और पुरुषों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को ज्वाइन किया. About 60,000 people went to jail in the course of the movement. इस मूवमेंट के दौरान 60,000 से के आसपास लोगों को जेल भेजा गया. The British welcomed the सत्याग्रहीस with blows and लाठीज. ब्रिटिश ने जितने भी लोग जो भी सत्याग्रही थे उन सबको लाठी से, डंडे से खूब पीट के उनका स्वागत किया, यानी कि उनको बहुत मारा. Many were killed, और उनमें से बहुत सारे उस टाइम पे मारे गए. The movement spread to every part of India including the
प्रिंसली स्टेट्स। अब ये जो मूवमेंट था स्प्रेड हो गया था पूरी पार्ट में, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें भी, उनको भी मिलाकर। द मूवमेंट वॉज लाइड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट रानी गेरिन्यू और नागालैंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड सी राजगोपालाचार्य इन द साउथ ईस्ट। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट था अलग अलग जगह पर फैल गया। ठीक है, जैसे नॉर्थ में कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन थे, नॉर्थ वेस्ट में अब्दुल गफ्फार खान थे, और नॉर्थ ईस्ट में थी रानी जिनेलियू नागालैंड से। ठीक है, और उसके बाद साउथ में थे राजगोपालाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट provincial autonomy. The British government announced the Government of India Act in August 1935. British government ने announce किया गवर्नमेंट इंडियन एक एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में। अकॉर्डिंग टू इट इंडियंस वर प्रोमिस्ड मोर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अकॉर्डिंग इंडियंस ने प्रॉमिस किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट द एक्चुअल पावर्स रिमेन द ब्रिटिश। लेकिन जो एक्चुअल पावर है वो ब्रिटिश के पास थी। ऑल्दो द कांग्रेस डिसअप्रूव ऑफ दिस एक्ट, हालांकि कांग्रेस ने इस एक्ट को डिसअप्रूव कर दिया, दे स्टिल डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, वो अभी इसको एक ट्राई देना चाहते थे। हैंस दे कंटेस्टेड इन द इलेक्शंस, इसलिए उन्होंने एक इलेक्शन रखा, वॉन इन द मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस एंड फॉर्म्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो जीत गए और उन्होंने खुद की एक गवर्नमेंट बनाई। नेक्स्ट, क्वाइट इंडियन मूवमेंट। In 1942, the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi launched a movement called Quiet Indian Movement। ठीक है, 1942 में कांग्रेस के अंडर लीडरशिप, महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक और मूवमेंट लॉन्च किया गया जिसको हम कहते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लीव और क्वाइट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। गांधी जी ने ब्रिटिशों से कहा कि अपना सामान उठाओ और इंडिया से चले जाओ। He gave the slogan to the people, do or die, that is either or, will win the freedom or die for the same। उन्होंने लोगों से कहा या तो करो या फिर मर जाओ। ठीक है, या तो फ्रीडम के लिए तुम जीत जाओ या फिर ऐसे ही फ्रीडम के लिए तुम मर जाओ। So hurtles and protest started everywhere। तो सभी जगह पर प्रोटेस्ट एंड हर्टल्स स्टार्ट हो गई। The people attacked government buildings and took over power in many parts। लोगों ने गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी वहाँ पर और जो पावर पार्ट्स थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड द वेरी नेक्स्ट डे। गांधी जी को और जो अदर कांग्रेस लीडर्स थे अगले ही दिन उनको अरेस्ट कर लिया। दैट इज ऑन 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, द कांग्रेस वॉज अगेन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस ने फिर से इसको डिक्लेयर किया इलीगल। ठीक है, बट द फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यूड एज यूजुअल। लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एज यूजुअल कंटिन्यू रहा। इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस ट्वाइस। सुभाष चंद्र बोस को फिर से दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। He was lovingly called नेताजी, उनको प्यार से नेताजी पुकारा जाता था। He was convinced that British would never leave India peacefully। ठीक है, वो जानते थे अच्छे से, उनको वो कन्विंस किया गया था कि ब्रिटिश आसानी से तो इंडिया नहीं छोड़ के जाएंगे शांति से। He escaped from jail in 1941 and reached Germany। वो जेल से भाग निकले 1941 में और जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से वो कहाँ पहुंचे, जापान। From there he went Japan। He organized army of 40,000 Indian soldiers and called it Azad Hind Fauj और the Indian National Army। ठीक है, उन्होंने 40,000 इंडियन सोल्जर्स की एक पूरी फौज बनाई, उसको नाम दिया आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी। With the help of Japanese, the Indian National Army fought against the British on the northeast border of India। ठीक है, जापानीज की हेल्प से जितने भी हमारी ये जो आर्मी बनाई गई थी वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट फाइट की उन्होंने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर।
इनिशियली दे पुश्ड बैक द ब्रिटिश, और शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिशों को हराया था, बट द मॉनसून रेन गैप टाइम टू द ब्रिटिश टू रीऑर्गेनाइज, लेकिन जो मॉनसून का टाइम बीच में आया उसमें ब्रिटिशों को टाइम मिल गया खुद को ऑर्गेनाइज करने का, एंड फाइनली दे डिफिटेड द इंडियन नेशनल आर्मी, और फाइनली उन्होंने फिर से नेशनल आर्मी को हरा दिया। नेक्स्ट, फ्रीडम डॉन्स ऑन इंडिया। फाइनली द ब्रिटिश एग्रीड टू फ्री इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, फाइनली जो ब्रिटिश थे वो इंडिया को फ्री करने के लिए मान गए थे 15 अगस्त 1947 को। इंडिया गेन्ड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेनर रूल, इंडिया ने फॉरेनर रूल से फ्रीडम गेन कर ली थी। द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक वॉज रिप्लेस्ड बाय द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया, तिरंगा, जो ब्रिटिश फ्लैग था यूनियन जैक उसको रिप्लेस कर दिया गया था हमारे इंडियन फ्लैग से, ट्राई कलर से, तिरंगे से। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। दिस वॉज मूवमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर, प्राइड, एंजॉयमेंट एंड एक्साइटमेंट फॉर एवरी इंडियन। ठीक है, और ये जो मूवमेंट था सभी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड का, एंजॉयमेंट का, एक्साइटमेंट का मूवमेंट था। इंडियन गेन फ्रीडम बट हैड टू पे अ हैवी प्राइस। ठीक है, इंडिया ने गेन तो करी फ्रीडम, पर उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को बलिदान देना पड़ा। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, और उस टाइम पे जो हमारा कंट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान में। दिस रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इससे क्या रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेसमेंट हो गए, यानी कि अपने घरों से बेघर हो गए। ठीक है, दे हैड टू लीव देयर प्लेस एंड हाउसेस टू गो टू अनदर कंट्री, उनको अपने घरों को, हाउसेस को छोड़ के जाना पड़ा दूसरी कंट्री में। The Indian government adopted the policy of secularism and Indian became a secular country। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की सेकुलरिज्म की पॉलिसी और सेकुलर कंट्री बना इंडिया। On 26 January 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, 26 जनवरी को 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के पहले प्रेसिडेंट बने। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।